नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और हम इंसानों के बीच आखिर क्या चीज कॉमन है? जवाब शायद हैरान कर दे। दोनों ही जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से बने हैं। तो आज हम जीवन के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर हर जीवित चीज, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या हम खुद हों, वो किस चीज से बनी है? वो क्या है जो हम सबका आधार है? और इसका जवाब है कोशिका। जी हाँ, जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली इकाई। आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अकेली कोशिकाएं कैसे मिलकर इतने बड़े बड़े और जटिल जीव बना देती हैं जो हमें अपने आसपास दिखते हैं। जरा इस बात की विशालता को समझिए। कोई भी जीवित प्राणी असल में एक अकेला जीव नहीं है। वो तो लाखों करोड़ों कोशिकाओं का एक पूरा समुदाय है, एक पूरा शहर है। हर कोशिका का अपना एक खास काम है और ये सब मिलकर ही जीवन को चलाते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है कोशिका के अंदर एक टूर पर चलने का। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इसके 3 सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं और वो करते क्या है। और ये सारी जानकारी सीधे स्रोत से आ रही है, जो हमें कोशिका की बनावट को बहुत साफ तौर पर समझाता है। तो चलिए एक एक करके इन हिस्सों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झिल्ली की। इसे कोशिका की बाहरी दीवार समझिए, लेकिन ये कोई बेजान दीवार नहीं है। ये फैट और प्रोटीन से बनी एक जीती जागती लचीली परत है जो एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह काम करती है। और देखिए ये गेटकीपर कितना समझदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जरूरी चीजों को तो आराम से अंदर बाहर आने देता है, लेकिन प्रोटीन, स्टार्च और नमक जैसी बड़ी चीजों को रोक देता है। मतलब ये बहुत सोच समझकर फैसला करता है। अच्छा, झिल्ली के अंदर जो जेली जैसा जीवित पदार्थ भरा होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना है। आप इसे कोशिका का फैक्ट्री फ्लोर कह सकते हैं, जहां असल में सारा काम होता है, और यही वो चीज है जो कोशिका को जिंदा रखती है। और अब आते हैं कोशिका के हेडक्वार्टर पर, यानी बीज, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है और इसी के अंदर होते हैं महीन धागों जैसे क्रोमोसोम्स, जिनमें हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट, सारी जानकारी छिपी होती है। और ये नंबर 46 बहुत खास है। हमारे स्रोत के मुताबिक एक इंसान की कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यही वो धागे हैं जो हमारे गुण और हमारी पहचान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो अब तक हमने कोशिका की बनावट को समझ लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर ये छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे पूरे जीवन को कैसे कंट्रोल करती हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें एक और स्रोत से मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हम कैसा महसूस करते हैं और हमारी कोशिकाओं की सेहत के बीच कितना गहरा और सीधा रिश्ता है। देखिए, कोशिकाएं ही तो हमारे पूरे शरीर की नींव है। अलग अलग तरह की कोशिकाएं मिलकर त्वचा बनाती हैं, दांत बनाती हैं, हड्डियां बनाती हैं। और एक हेल्दी शरीर लगातार क्या करता है? वो कमज़ोर कोशिकाओं को ठीक करता है और पुरानी, थकी हुई कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से बदलता रहता है। और ये लाइन इस रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर ये कोशिकाएं भूखी, प्यासी और थकी हारी सी रहें, तो वो सजीव भी भूख, प्यास और थकावट का अनुभव करता है। मतलब जो कोशिकाएं महसूस करती हैं, वही हम महसूस करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी रोज की आदतें, हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल, इन सब का सीधा असर हमारी खरबों कोशिकाओं की सेहत पर पड़ता है। हमारा हर फैसला, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे हमारी कोशिकाएं महसूस करती हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हमारी कोशिकाएं वाकई हमारी जिंदगी का आईना हैं, तो जरा सोचिए आज वे हमारे बारे में क्या कहानी कह रही हैं।